हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे। गाइज आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल ऑफ और वेक्टर एडिशन। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आगे के चैप्टर और बहुत पहले फटाफट करो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का, तो आगे की भी स्टडी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट कर दो। और गाइज नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। एंड गाइज अगर लाइक करोगे एंड कॉमेंट करोगे तो थोड़ा एक मोटिवेशन आता है, तो कर दिया करो यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ऑफ और वेक्टर एडिशन। देखो गाइस, इसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, और प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले वाला जो वो अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है तो हम किस तरह से उसको प्लस करते हैं, किस तरह से माइनस करते हैं, ये सभी चीजें हमने उसमें देखा था। बट गाइस अगर मान लो दो वेक्टर, अभी तक हमने देखा था कि दो वेक्टर कैसे पैरेलल या एंटी पैरेलल, बट अगर दो वेक्टर किसी भी डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो हम कैसे उसको ऐड करेंगे। तो गाइस यहां एक लॉ यूज होता है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा मैं इसको अच्छे से कर दूं जिससे और थोड़ा अच्छा दिखाई दे। हाँ, गाइस मैं यहां बताऊंगा, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, यहां मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं। एक वेक्टर ये ऐसे है, ओके, और एक वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा इसको ऐसे घुमा देता ऐसे, ओके। अब गाइस ये देखो दोनों वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में। अब ये दोनों वेक्टर को अगर हमें प्लस करके हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। और गाइस इसके अंदर आप ध्यान दोगे, देखो मैंने जैसे आपको बताया था, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। तो गाइस क्या करना है, इसको अपोजिट सेंस के अंदर, जैसे अगर मैं इसको, ये देखो इसको यहां हम लोग लेके गए, ये है, थोड़ा हम इसको और ऊपर ले लेते हैं, और हाँ ये देखो ये इसका हेड। आप देखो ये इसका हेड और इसका टेल मतलब अपोजिट सेंस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब गाइस ये हो गया, मान लो आपके बुक के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा वी वेक्टर। अब गाइस ये दोनों का रिजल्टन अगेन अपोजिट सेंस में निकलेगा। कैसे, ये देखो यहां से, ये देखो मतलब पहले वाले का हेड और दूसरे वाले का टेल, पहले वाले वेक्टर का हेड एंड दूसरे वाले के टेल के साथ ये हमारा क्या रिजल्टन है, क्या है हमारा रिजल्टन, जिसको हमने सी से दिखाया हुआ, और यही हमारा रिजल्टन है। ओके, रिजल्टन वेक्टर। अब गाइस इसके अंदर हमने क्या देखा, देखो एक तरह का क्या बन गया, एक तरह का ये ट्रायंगल बन गया ना। क्या बना है, ट्रायंगल बना। तो टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो साइड ट्रायंगल का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और सिंपल सी बात भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही दिखाएगा ना। क्यों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाएगा, क्योंकि बात कर रहे हैं वेक्टर का। तो टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट, ध्यान देना, रिप्रेजेंट रिजल्टन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों का रिजल्ट। जैसे अगर मान लो ये 3 है, ये 5 है, तो टोटल मिला के अब हम प्लस करते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा, रिजल्ट टोटल 8। क्लियर। बट गाइस एक चीज याद रखना कि ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, ये हमें फॉलो करवाने के लिए ये दोनों वेक्टर सेम होने चाहिए। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी मैंने सिंपल सा बता दिया। ये पूरा ट्रायंगल है, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और सभी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इन अपोजिट सेंस। देखो अब यहां, इफ टू वेक्टर डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, मैंने बताया कि इसमें तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two side of a triangle, okay, taken in a order, then their resultant is represented in a magnitude and direction by the third side of a triangle. third side क्या represent करेगा, magnitude and direction का मतलब दोनों साइड का रिजल्ट, रिजल्टन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके बाद ड्रॉन इन द अपोजिट सेंस, मतलब कहने का मतलब ये हमने जो ड्रॉ किया था, देखो इसका हेड के साथ ये टेल कनेक्टेड है, और पहले वाले का हेड और दूसरे वाले का टेल के साथ हमारा रिजल्टेंट कनेक्टेड है। तो ये है हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब चलते गाइस आगे की तरफ। अगला गाइस कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो है और कम्यूटेटिव लॉ है, ये गाइस आगे यूज होने वाला है, इसीलिए जो चीजें मैं इसके अंदर बताऊंगा प्लीज उसको ध्यान से सुनना ना, बहुत सिंपल है। अब गाइस इसके अंदर
टोटल मिला के अगर हम कंसीडर करें तो इसके अंदर एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है। ओके, पहले वाले ट्रायंगल का अगर मैं नाम लिखूं, नामकरण करूं, तो गाइस क्या है, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, अब देखो दो साइड आर आर, ये सॉरी ये दो साइड नहीं है, ये और ये साइड, ये तो रिजल्टन है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो दोनों साइड क्या है, पी बार प्लस क्यू बार, और कौन रिजल्ट दे रहा है, देखो पी बार एंड क्यू बार का रिजल्ट कौन दे रहा है, ये थर्ड साइड मतलब आर बार। हो गया कि पहले का हमने लिख दिया। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी बी, सेम गाइस, फिर से देखो क्यू बार प्लस पी बार, ये दोनों का रिजल्ट कौन दे रहा है, ये आर बार। अब हमने ये बार बार पढ़ा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड अपने आप सेम हो जाता है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप सेम हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे दोनों ही रिजल्टन, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी अपने आप सेम हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा, अगर ये दोनों सेम है तो ये भी अपने आप सेम हो जाएंगे, पी बार प्लस क्यू बार विच इज इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार। ओके गाइस, ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कम्यूटेटिव लॉ मतलब देखो 1 + 2 विच इज इक्वल टू 2 + 1, उल्टा करके प्लस करोगे तो भी आंसर वही आता है, और इसी लॉ को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ये यूज होने वाला आगे, अभी आपको बहुत ये लग रहा होगा सर ये तो पता ही है, बट ये आगे लॉ यूज होगा तो अपने आप को क्लियर हो जाएगा। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या है गाइस, ध्यान दो एकदम अच्छे से। सबसे पहले इसके अंदर भी टोटल हम दो ट्रायंगल देखने वाले। पहला आपका ट्रायंगल ये ध्यान होगा, ये देखो, ये क्लियर। तो देखो हम प्लस करते हैं ट्रायंगल लॉ का यूज करके। ये देखो ये वाला साइड, वन साइड प्लस अनदर साइड, वन साइड प्लस अनदर साइड, वन साइड प्लस अनदर साइड, और ये दोनों साइड का क्या दे रहा है, रिजल्टन देखो आर लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू आर बार। हो गया, ये काम हो गया। अब दूसरा अगर मैं साइड की एक और ट्रायंगल की बात करूं, तो दूसरा ट्रायंगल आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ देखो, ये देखो वन साइड प्लस अनदर साइड विच इज इक्वल टू रिजल्टन। तो ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार, ये वन साइड हो गया, अनदर साइड क्या है, दूसरा साइड क्या है, सी बार, और इसका रिजल्टन ये हमारा। इसी तरह से हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं ना, ट्रायंगल लॉ वन साइड प्लस अदर साइड, तो दोनों को प्लस करते हैं और इक्वल टू क्या होता है, रिजल्टन होता है। अब भाई सिंपल सी बात, अगर ये दोनों सेम है तो सिंपल सी बात है ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ए बार प्लस बी बार प्लस, ओके। ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, ये सभी रूल आगे यूज होने वाले तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बट हमें कभी कभार प्रूफ करने के लिए आता तो मैंने ये आपको बता दिया। अब चलते गाइस एक और टॉपिक। अब देखो गाइस, लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। अब इसके अंदर और जो हमने ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन देखा, दोनों के अंदर अगर हम फोकस करेंगे तो एक चीज का डिफरेंस है। इसके पहले जो हमने देखा उसके अंदर हमने क्या देखा कि ये इसका हेड है, और जो दूसरा वाला वेक्टर होता है इसके अपोजिट सेंस में कनेक्टेड होता है, मतलब ये हेड और इसका टेल। ओके, और जो रिजल्टन भी आता है वो देखोगे पहले वाले वेक्टर का हेड और दूसरे वाले वेक्टर का टेल, मतलब इस तरह से बनता है। बट गाइस इन केस अगर दोनों वेक्टर सेम ही पोजीशन से निकल रहे हैं, सेम ही पोजीशन से, मतलब कैसे कि ये मान लो हमारा ये वेक्टर P है और ये दूसरा वेक्टर भी Q। ओके, अगर हम देख रहे हैं दोनों वेक्टर सेम ही ओरिजिन से निकल रहे हैं, सेम ही, और यही दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई दो वेक्टर सेम ओरिजिन से निकल रहे हैं तो हमें क्या, रिजल्ट निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और कंस्ट्रक्शन कुछ करके हमें क्या करना था, चीजों को सॉल्व करना पड़ सकता है। तो गाइस ये देखो, ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों सेम ओरिजिन से निकल रहे हैं,
तो जब दोनों सेम ओरिजिन से निकलेंगे और इनका जो रिजल्ट दिखाएगा वो ये रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब गाइस अपने डेरिवेशन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं, हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन इसके अंदर करते हैं। देखो इसको हम और एक्सटेंड करते हैं और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक ऐसा, मतलब एक तरह से ये दो वेक्टर होता है, ये इसका रिजल्टेंट होता है, ये दो वेक्टर और ये इसका रिजल्टेंट। बट अपने कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से करने के लिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं अगर थोड़ा अब सिस्टमैटिक और बना दूं तो ये हमारा एक वेक्टर, ये हमारा दूसरा वेक्टर, दोनों सेम ओरिजिन से निकल रहे हैं, ओके गाइस, और ये हमारा इसका रिजल्टेंट। तो हम इसको थोड़ा और आगे जोड़ेंगे और ये करके एक तरह से क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ये आप अच्छे से स्केल का यूज करके ड्रॉ कर सकते हो। ये दोनों वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट, बट गाइस सब कहां से निकल रहा है, सेम ओरिजिन से। और साथ में इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर, इतनी सब चीजें मैंने बता दी क्योंकि ये सब काम आने वाला है आप लोगों को। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। अब गाइस इसके अंदर हम जो ये प्रूफ करने वाले हैं, और डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सा, अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका। देखो ध्यान से सुनना। टू, ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम है, क्या दिया हुआ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड डायगोनल। ये क्या होता है, डायगोनल हो जाता है ना पैरेललोग्राम का, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और सभी के सभी कहां से निकल रहे हैं, सेम पॉइंट से निकल रहे हैं। ओके, सभी के सभी कहां से निकल रहे हैं, सेम पॉइंट पे से निकल रहे हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी बात गाइस, ये दोनों वेक्टर सेम होने चाहिए। अगर पहला वेलोसिटी है तो दूसरा वेलोसिटी होना चाहिए, पहला एक्सेलरेशन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब एक पॉइंट क्लियर करके बताओ। इफ टू वेक्टर ऑफ सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी सेम पॉइंट, वही वाली बात जो मैंने बताई, और आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड, दोनों एडजेसेंट साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल। ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और फिर इसके बाद पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, पैरेललोग्राम भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, उसी सेम पॉइंट पे से। ओके, तो ये हो गया एकदम सिंपल सा, मैंने बता दिया, खुद से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब चलो गाइस इसको सॉल्व करके इस लॉ के अंदर गाइस मैं बताना चाहूंगा, टोटल हम दो चीजें फाइंड करते हैं। एक हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड एंड दूसरा फाइंड करते हैं डायरेक्शन। चलो फटाफट, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेने का, प्रदीप सर है तो। अब इसके अंदर गाइस मैं बताना चाहूंगा टोटल मिला के, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं आपको सिंपल तरीके से, ये देखिए ये जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये देखो, ये तो पहले ये ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ COD, और ये यहाँ एक और पॉइंट से बना है ए से, देखो बीच में एक और पॉइंट है ए। अब दूसरा अगर मैं ट्रायंगल बनाना चाहूं, ये देखो, मतलब ये छोटू वाला ट्रायंगल, जिसका नाम है CAD, ओके, और ये दिया हुआ अल्फा। क्लियर गाइस, यही दोनों ट्रायंगल का यूज करके हम पूरी चीजें क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट क्या फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम लेते हैं, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD लिख दिया। अब इसके अंदर गाइस देखो ये 90 है, ये क्या है, ये 90 है, परपेंडिकुलर था ना, तो ये 90 है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये होगा हाइपोटेनस, ये होगा वन साइड और ये होगा अनदर साइड। तो हम ऐसा लिखेंगे OC स्क्वायर इक्वल वन साइड, मतलब OD स्क्वायर वन साइड प्लस अनदर साइड CD स्क्वायर। ये देखो वन साइड प्लस अनदर साइड। बट गाइस ये देखो, ये वाला, ये देखो, ये पूरी लाइन को अगर हम ध्यान देते हैं तो ये दो चीजों से बना है, OD दो को मिला के बना है, OA और AD को मिला के बना है, OA और AD। तो इसलिए OD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OD की जगह गाइस हम लिख सकते हैं OA
प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी लिख सकते हैं, प्लस गाइस ये हमारा आ गया सी डी स्क्वायर। अब गाइस हम थोड़ा इसको और एक्सपांड कर, देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सब पूरी बेसिक चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक्सपांड करेंगे, ए प्लस बी, ये मेरे लिए ए हो गया और ये मेरे लिए बी हो गया। अब गाइस ये हो जाएगा हमारा ए मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस 2 OA मतलब ए ओ ए, और बी क्या हमारा ए डी प्लस बी स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर। और आगे का देखो ये बचा है ये वाला तो इसके आगे लिख दिया सी डी स्क्वायर। अब देख लो ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी डी। अब यहां मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। अब गाइस यहां अगर आप ध्यान दोगे ये वाला ए डी प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी प्लस सी डी स्क्वायर, ये देखो ए डी प्लस सी डी स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है ए डी प्लस सी डी स्क्वायर। इसको हम यहाँ ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए डी प्लस सी डी स्क्वायर की जगह डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ चेंज करूंगा, यहाँ लिखता हूं इन ट्रायंगल, मैं थोड़ा इसको यहाँ लिखता हूं। तो इन ट्रायंगल, छोटा वाले ट्रायंगल का नाम बताओ क्या दिया हुआ है, ए सी डी। ओके ए सी डी। अब देखो गाइस ये भी 90 है, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है, तो हम लिखते हैं ए सी स्क्वायर वन साइड प्लस अनदर साइड ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड और ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड में सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर। तो फिर से हम इसको पूरा लिख देते हैं, हम लिखते हैं ओ सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2 OA ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये देखो पूरा लिख दिया ए डी स्क्वायर प्लस सी डी। अब ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। इसलिए गाइस हम ऐसा लिख सकते हैं ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस 2 OA ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। क्या आ गया ए सी स्क्वायर। अब गाइस देखो ये मिल गया, बस अब हमें इसका ओरिजिनल नामकरण करना है। ओरिजिनल नाम करोगे, कामकरण कर दो, अरे ओरिजिनल नामकरण कर दोगे ना आप तो काम आपका हो जाएगा। तो गाइस यहाँ हम लिखते हैं देखो हियर ओसी, ओसी ये देखो ओसी, ये देखो ओसी आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ओके ये देखो ओसी, यहाँ से यहाँ ध्यान दो, ओसी क्या है नाम पी। और आपके मन में ये आ रहा होगा सर बार क्यों नहीं लिख रहे हो गाइस, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्शन का हमें लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग बार नहीं लिख रहे हैं। ओए ओए अगर आप देख पा रहे ओ ए ओ ए ओ ए किधर है भाई, ओए किधर, हाँ ये देखो, अच्छा ओए तो हमने लिख दिया ना, ओसी 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 ओ एक मिनट ओसी मैंने ओसी, ये हमारा ओसी है मतलब आर, ओए ओए हमारा पी, ओके अगेन ओ ए पी। अब गाइस यहाँ एडी देखो, एडी 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 अपने पास सही नहीं है यार, देखो कुछ लिखा ही नहीं इधर, ये देखो ये वाला पार्ट एडी कहाँ है, एडी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो यही एडी अब अपने को निकालना पड़ेगा। एडी हम निकालेंगे और इस जगह एडी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए सी स्क्वायर, ए सी मतलब ए सी क्या है, ये देखो ए सी, ये तो ये जो होगा वही ये होगा, ये क्यू है तो ए सी भी क्या हो गया क्यू आ गया। तो सबकी चीजें हमने निकाल दी, बस इसके अंदर पुट करने के लिए इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड, और मैं इसको क्लीन कर देता हूं क्योंकि मैं यही फाइंड कर दूंगा तो जिससे आपको क्लियरली थोड़ा दिखेगा। ओके देखो अब मैं क्या करूंगा गाइस, थोड़ा पहले इसको छोटा कर देता हूं,
इसको थोड़ा छोटू सा कर दो। यार छोटा तो ये अलग ही छोटा हो जा रहा है। चलो कोई नहीं। ओके, अब गाइस आपको अगर एक चीज क्लियरली दिखाई दे रहा होगा तो हमें प्रॉब्लम किसका आ रहा है, एडी का। अब मुझे एडी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये छोटू वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये छोटू वाला एडी निकालने के लिए छोटू वाला सेकंड वाला ट्रायंगल, क्योंकि मुझे ये एडी ही निकालना है ना। और ये ऊपर वाला नाम क्या था एक बार देखने दो मेरे को, सी। ओके, तो ये सी। तो गाइस ये वाला निकालने के लिए हमें इस पे यूज करना पड़ेगा कॉस थीटा। क्या यूज करना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो हम यहां लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला, ओह आह आह आह, एडजेसन अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसन, ये देखो ये नीचे वाले को एडजेसन और ये तो 90 के सामने तो हाइपोटेनस। तो हमारा एडजेसन, एडजेसन क्या एडी और हाइपोटेनस क्या है हमारा एसी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कॉस थीटा क्यों यूज किया। अरे कॉस थीटा इसलिए यूज किया क्योंकि भाई अपने को एडी चाहिए ना, तो यही फॉर्मूला यूज करके हमें आएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब एसी इसके साथ, देयरफॉर एडी इक्वल टू एसी, एसी कॉस थीटा। और गाइस एसी, अब देखो एसी आपको तो पता ही है ना, देखो ये वाला ये एसी, एसी क्या होता है, क्यू है। तो यहाँ डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू कॉस थीटा। तो हमें एडी की वैल्यू मिल गई। अब देखो ओसी भी हो गया, ओबी ओए भी हो गया, ओए भी हो गया, एडी भी हो गया और एसी भी हो गया। सब पुट करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं। किसको पुट कर रहे हैं, फोर्थ को थर्ड के अंदर, और ये जो बाकी दिया हुआ सब पुट कर देंगे, देखो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फिर से मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, ओसी स्क्वायर ओए स्क्वायर प्लस 2OA एडी प्लस एसी स्क्वायर। ओके, अब एक एक करके पुट कर देंगे सबको। ओसी, ओसी क्या है आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर, लिख दिया। ओए, ओए कितना है पी, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस अगेन ओए लिखा हुआ है तो पी लिख दिया। एडी, एडी अभी हमने फाइंड किया है, देखो क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा प्लस एसी, एसी क्या है क्यू, क्यू स्क्वायर। ओके, अब क्या करोगा, इस स्क्वायर इक्वल की साइड गया तो स्क्वायर रूट हो गया, तो ये हो गया। जैसे प्लस इक्वल की साइड आता तो माइनस हो जाता है, माइनस इक्वल की साइड आता प्लस हो जाता है, उसीलिए स्क्वायर इक्वल की साइड गया तो स्क्वायर रूट हो गया। तो ये हो गया हमारा पी स्क्वायर, पी और क्यू को साथ में लिख लो यार, अच्छा दिखेगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद ये लिख दो। और ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई आपका मार्क्स कट करने वाला है, पर थोड़ा अच्छा दिखता है कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ओके गाइस, क्लियर। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमने रिजल्टेंट निकाल दिया। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करने वाला, मैग्नीट्यूड। इसको मैं सेव कर लूं और आगे बढ़ूं। हाँ, अब चलो भाई इधर आ जाओ आप, पहले मैं इसको ले लूं। अच्छा अच्छा, ये तो ट्रायंगल कट तो नहीं हो सकता, एक मिनट। तो उसको मैंने यहाँ ले लिया और बाकी को मैं इधर कर लेता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, अपने लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ, ये तो बात है डिजिटल बोर्ड का। अब गाइस हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल फाइंड, और हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन। फिर से मैं ये बड़ा सा एंगल ऐसे बनाता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा हो, ये है हमारा अल्फा। ओके, तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, पर हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है ना। हमें किसकी जरूरत है, डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो ये देखो, ये हमारा ए, ये हमारा क्या था, आई थिंक डी था, डी, और ये सी, और ये वाला नीचे वाला पॉइंट ओ, ये देखो ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल। तो हमने सब नामकरण कर दिया। अब गाइस हमें क्या करना है, ये वाला डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन फाइंड कर, मैग्नीट्यूड फाइंड के लिए डायरेक्शन, तो हमें ये फाइंड करना है, इसलिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे 10 वाला फॉर्मूला, 10 अल्फा।
10 क्या होता है, ओ आ ओ ए ओ ए ओ ए, ओके, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट, ये इसके इस एंगल के सामने वाला अपोजिट क्या है, अपोजिट है हमारा सी डी, सी डी, और एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट ये है ओ डी। अगर मैं इसको और एक्सपांड करूं तो क्या हो जाएगा, ये ओ ए प्लस ए डी, ओके। अब गाइस देखो, अपने पास बहुत सारी चीजें तो है, ओ ए भी है, ओ ए देखो मैं यहां लिख देता हूं फिर से आप लोगों के लिए, ओ ए पी है, ओ ए क्या है, पी, ओ ए हमारे लिए क्या है, पी, ओ ए पी है, और एडी हमारे लिए क्या है, एडी 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 तो अभी जस्ट आपने निकाला ना गाइस, देखो एडी, एडी निकाला, एडी क्या है, क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, एडी भी निकाल लिया, क्यू कॉस थीटा। अब गाइस देखो चालू है कि नहीं यार, चालू है, एडी क्यू कॉस थीटा, फिर इसके बाद और क्या निकालना है, एडी भी हो गया और ओए, ओए निकाल लिया। अब सीडी का प्रॉब्लम है, सीडी अपने पास नहीं है, ये देखो ये वाला, ये अपने पास नहीं है, बस वो अपने को निकालने के लिए यहाँ काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा पता है, तो हमें इसको दे देता हूं मैं, जो भी इक्वेशन था पहले को, पीछे कौन सा इक्वेशन नंबर था, 4 तक था, तो इसको दे देते हैं फिफ्थ दे देते हैं। अब गाइस अपने को क्या निकालना है, अपने को सी डी निकालना है, इसीलिए हम यहाँ यूज करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा छोटे वाले एंगल के अंदर, ये छोटू सा, ये जो छोटू सा एंगल है इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। साइन का क्या होता है, ओह ओह अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट, ये इसके सामने वाला ये अपोजिट और ये हाइपोटेनस, तो अपोजिट सी डी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ये एसी, एसी, बस अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर सी डी इक्वल टू एसी साइन थीटा। अब गाइस एसी तो आप लोगों को पता ही है, एसी क्या है, क्यू, क्यू साइन थीटा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ मिल गया, बस सबकी वैल्यू को पुट करना है, सबकी वैल्यू को पुट करना और हमारा काम हो जाएगा। देखो tan अल्फा इक्वल टू सी डी, सी डी तो यही मिल गया, ये देखो क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा, ओके। अब गाइस ओए, ओए तो अपने पास ऑलरेडी लिखा भी है और ये दिखाई भी दे रहा, ओए क्या है, पी प्लस एडी, एडी तो हमने गाइस पहले ही निकाल लिया था ना, ये देखो एडी की वैल्यू यहां मैंने लिखा हुआ है, क्यू कॉस थीटा, पीछे ही हमने निकाला था, क्यू कॉस थीटा, और ये किसके लिए एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारे डायरेक्शन के लिए हो गया, किसके लिए, डायरेक्शन। तो हमने गाइस मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया, तो गाइस हमने दोनों लॉ बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया हुआ है, हमारा लॉ भी किया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर इसके बाद हमने पैरेललोग्राम लॉ भी कर लिया गाइस, ओके। दोनों चीजें हमने कर ली और मेरे ख्याल से दोनों चीज आपको क्लियर कट समझ में आ गई। गाइस देखो ये जो है ना, ये और साथ में ये वाला, ये आपको बाहर भी होने चाहिए क्योंकि इसके फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे ख्याल से आप चीजों को रिवाइज करते रहोगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।